वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाकर पैसे मांगने का ताना देने वालों से अपने दौरों का सवाल पूछ लिया। कहा कि उन्हें बैरून मुल्क जाकर मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद बांटने जाता था। बिरादर ममालिक को यही खदशा रहता है कि वो पैसे मांगने आए हैं। वज़ीर आज़म का डेरा इस्माइल खान की तहसील कोट चट्ठा में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ अपनी सियासत कुर्बान की मगर मुल्क को कुर्बान होने से बचाया। महंगाई 40% से 2.4% पर आ गई। बिजली की कीमतों में भी मज़ीद कमी की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब के सामने उनके तजावीज़ात पे गौर करते हुए भी हमने उनके सामने अपने भी मसाइल रखे और हमने अदालती रवैये का कंप्लेन भी उसके सामने किया। लीडरशिप और खान साहब और बीबी के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो ये हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने पूरी तफसील बयान की है। उन्होंने हमें इतनी यकीन दहानी ज़रूर कराई है कि जो भी हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही है। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में पीटीआई के साथ ज्यादतियों और अदालती रवैये से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई कि वो जबरी गुमशुदगी का मसला हल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। एक सवाल पर कहा, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी का अंदरूनी मामला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा बड़ा टाकरा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग जारी। इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 96 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। पाकिस्तान से बाबर और रिजवान स्कोर करने को तैयार, तो भारत के पास भी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे हथियार। शाहीन और नसीम विकेटें उड़ाने को तैयार। शामी भी करेगा पलट कर वार। क्या पाकिस्तान दोहराएगा 2017 की तारीख या इंडिया बनाएगा नई तारीख? हाई वोल्टेज गेम का सबको इंतजार। ग्रुप ए में पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश भी नहीं। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। इंडिया की ओपनिंग को तबाह कर देगा, टॉपर को सबको तबाह कर देगा। टीम हमारे का मोराल बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे कैसे हल्की टीम है भाई, अगर इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। शाहीन अफरीदी जो है वो विराट कोहली की विकेट उड़ाएगा, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। हम तो पाकिस्तान के साथ ही है। जो उम्मीद है रिजवान से कि वो जीतेंगे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। नसीम शाह इज माय फेवरेट, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह कमाल होने वाला है। पाक भारत मैच में बाबर सेंचुरी बनाएगा, शाहीन विकेट उड़ाएगा, अबरार गेंद घुमाकर खून गरमाएगा और रिजवान भी जोश बढ़ाएगा। अवाम मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबले का जोशो खरोश सरहद पार भी उरूज पर। भारत के मशहूर बाबा भैय सिंह ने अहम मैच में पाकिस्तान की जीत की पेशगोई कर दी। कहा, इस बार इंडिया नहीं जीतेगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत की टीमें 2 पिलर्स की मानंद हैं। इस मैच में जीत खिलाड़ियों को हीरो बना देती है और हार से कप्तानी भी चली जाती है। जियो न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए अहमद शहजाद ने कहा कि पाक भारत मैच हाई प्रेशर होता है। मैच में फतह से पुरानी सारी खराब परफॉर्मेंसेज अवाम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा। मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ बमुकाबला सुनील गवास्कर, हरभजन सिंह, मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ। देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। बांग्लादेश अपना अगला मैच 24 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आराम करेंगी। मुस्तफ़ा आमिर के एक और कत्ल केस में मुलजिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। अदालत की मुलजिम शराज का तिबी मुआयना कराने की भी हिदायत। दौरान समात मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिर गया, रोने लगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट और एटीसी कोर्ट 2 में भी मुलजिम ऐसे ही गिर गया था, मेडिकल कराया तो बिल्कुल फिट था। अदालत में मुलजिम अरमगान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे खाने को भी नहीं दिया जा रहा। मुलजिम की वालदा की जानिब से ताहिर रहमान तनोली ने वकालतनामा पेश किया।
अदालत के पूछने पर मुलजिम ने कहा कि ये उसके वकील नहीं, पहले भी उससे धोखे से साइन कराया गया। मुलजिम शराज के वकील ने कहा लेडी पुलिस एहलकार के बगैर मुलजिम के घर छापा मारा गया। शराज की बहन का लैपटॉप भी पुलिस साथ ले गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। तफ्तीश में सामने आया है कि उसने मुस्तफ़ा को लोहे की रॉड से तशद्दुद के बाद उसी की गाड़ी में हब ले जाकर गाड़ी समेत आग लगाई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ से कुरम के फरीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। फरीक़ैन की शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा कि बेअमनी से तालीमी और मुआशी और समाजी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत पायदार अमन के लिए शरपसंद अनासर का कला कमा करे। बैरिस्टर सैफ की दोनों फरीक़ैन से अमन की बहाली में अहम किरदार अदा करने की अपील। कहा कि दोनों फरीक़ैन शरपसंदों की सरकोबी में हुकूमत का साथ दें। शरपसंद फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत का सूबे में मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में आउट सर्विसिंग के जरिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज़ कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की क़यादत में सिंध की जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटियों और इदारों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना ज़रूरी है। हुकूमत, सनत और एकेडमिया के दरमियान खला कम करना वक्त की ज़रूरत है। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के VC ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताउन से तालीमी इदारों में मयार तालीम मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आयद पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया है। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा एक्स पर पाबंदी को 1 साल हो गया है। हर कोई VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहा है। इस पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया है। मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोल बाला होगा। बानी PTI से मुलाकात की 2 बार दरख्वास्त की, दोनों मरतबा इनकार कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर रहने और बायकॉट से गुरेज का मशवरा दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात करने वाले वक्त में शामिल एक जरिए ने बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था कि PTI वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने PTI वफ्द को बताया कि अगर तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आखिरी इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ हो सकती थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मुतज़लज़ल और तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल की सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। आलमी मालियाती इदारों के इत्तेहाद ने हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। द न्यूज़ में शाया होने वाले इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक, FMO, KFW, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक ISDB समेत कई आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तानी वुज़रा को लिखे गए मुश्तरका ख़त में सख्त अल्फाज में मुतनबा किया गया है
के लैंडर्स को नज़रअंदाज करके मुआहदों में रद्दोबदल करना संगीन नताइज का बायस बन सकता है। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में $2.7 बिलियन की सरमायाकारी की है और अगर हुकूमत ने IPPs पर ज़बरदस्ती नई शराइत लागू करने की कोशिश की तो ये गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकने, मुआहदों की खिलाफ वर्जी और मालियाती एतमाद के खात्मे का सबब बन सकता है। IPPs मुआहदों में किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए मालियाती इदारों की पेशगी मंजूरी के पाबंद है। हुकूमत को मसाइल के हल के लिए पायदार और मुनसिफाना हिकमत अमली इख्तियार करने की तजवीज़। शिमाली और मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी थम गई। मौसम साफ और सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी थमने के बाद मौसम सर्द हो गया। बर्फ से ढकी वादियाँ और हसीन हो गईं। सयाहती मकामात पर लोगों का रश। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में नमूनिया, खांसी और बुखार समेत मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। 2018 में नून लीग का जो मैंडेट छीना गया था वो आवाम ने वापस कर दिया है। अब आवाम का मैंडेट उनके खैरखाहों के पास है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझना होगा कि उनके वोट पर नून लीग का ही हक है। जो सूबे फितना फसाद पर यकीन रखते हैं उनका बयानिया झूठ पर मबनी है। हम सियासी बयानिए को अपनी कारकर्दगी के बयानिए से बदल देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की पेशावर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कॉन्वोकेशन में शिरकत। तलबा से खिताब में इदारों को खुद मुख्तार बनाने का आज़म। कहा कि उनके सियासी रोल मॉडल बानी PTI हैं। तलबा से उम्मीद है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का सुरजानी टाउन में गाड़ी जलाने के मुकदमे में जुडिशल रिमांड। अदालत ने जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान के लॉकअप के बाहर नारे। टैंकर्स और डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ एंटी करप्शन पुलिस के मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर गडाब और साबिक पटवारी भी नामजद। एंटी करप्शन पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गडाब को कराची और साबिक पटवारी को मोरू से गिरफ्तार किया गया। AC गडाब और पटवारी पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल का इल्ज़ाम है। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई जेल में कैद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में चलती गाड़ी में धमाके के बाद आग लग गई। पुलिस का कहना है कि धमाका मुमकिना तौर पर साइलेंडर फटने से हुआ। वाक़े की छानबीन की जा रही है। SSP हैदराबाद का तबादला ना किए जाने के खिलाफ वकला का तीसरे रोज भी अदालतों का बॉयकॉट। हैदराबाद में वकला ने सेशन कोर्ट का मरकजी गेट बंद कर दिया। साइलिन को मुश्किलात। वकला का कहना है कि SSP फरूख लंजार का तबादला होने तक एहतजाज जारी रहेगा। पेशावर में गुर्दे निकालकर बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट M1 पर कार्रवाई। मुल्जिम मुल्तान के रिहायशी 2 अफराद को गुर्दे बेचने के लिए पेशावर लाया था। दोनों अफराद से 2,80,000 रुपये के एवज गुर्दे बेचना तय किया गया था। तीनों अफराद को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। मुल्क में रवां साल पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट। 4.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल सिंध में रिपोर्ट होने वाला ये दूसरा पोलियो केस है। केच, सिब्बी, बारखान, कोयटा, गवादर, बन्नू, दिया खान और जनूबी वजीरिस्तान के मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। 8 अजला से सीवरेज नमूने रवां साल 15 से 24 जनवरी के दौरान लिए गए थे। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे। कराची के इलाके सुरजानी बरोही गोट में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए बच्चे के वालिद ने खाकरोब को बुलाया था। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। कोयटा के इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। शाबान में 2 रोज कबल पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 हमलावर भी मारे गए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अबुधाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, अमन व अमान इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटीजिक ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का इआदा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया भर में मराकज़ खोलने का ऐलान। कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने वतन की बहुत खिदमत की है, वो उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सादिक खान जैसे आम शहरी का लंदन में 3 बार मुसलसल मेयर बनना कमाल है। गवर्नर सिंध का लंदन की जामे मस्जिद में खिताब, वतन की खुशहाली के लिए दुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीन ज़ारेन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मुकर्रर। अमरीकी हुकूमत का महकमा दिफा में 5000 छांटियाँ करने का भी फैसला। ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। कहा कि हमने यूक्रेन जंग पर खजाना खर्च किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर होगी। गजा पट्टी के हवाले से मंसूबा साजगार है, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, सिर्फ मंसूबे की सिफारिश कर सकते हैं। गजा के लोगों को आज़ादी इज़हार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। ये भी कहा कि सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वो 9 मई को मॉस्को नहीं जा रहे। अमरीका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अपने टैरिफ कम करना चाहती है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत 602 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 6 यरगमालियों की रिहाई। हमास ने रफा से 2 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मुसायरात कैंप से भी 4 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। रेड क्रॉस की गाड़ियां रफा में यरगमालियों की रिहाई के मकाम पर पहुंच गईं। इसराइली फ़ौज ने यरगमाली शीरी बिबास की लाश की शनाख्त की तस्दीक कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत अब तक गजा से 19 इसराइली कैदियों को रिहा किया जा चुका है। सऊदी अरब में 7 अरब ममालिक के रहनुमाओं ने ट्रंप का गजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर। मिस्र की 3 मराहिल में गजा की तामीर नौ की तजवीज़। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह को अमानतन दफन किया गया था। रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमरीका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की अमरीका से मुआहदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमरीका को रसाई दी जाएगी। अमरीका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया। यही देखना है, यही सोचना है कि बॉल आगे होगा। आपका वेट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इनफैक्ट जो बड़े प्लेयर हैं, जितनी मेरी एबी से या विराट कोहली से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रेस भी होना चाहिए। और फिर यहीं से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल आपको आगे आ रहा है, फिर यहीं से आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप यूं गए और यहाँ से आपने पूरा पकड़ एक्सटेंड करने अपने आर्म को। अहमद शहजाद ने शॉर्ट पिच बॉल खेलने की टिप्स दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर बताया कि कैसे बैटिंग करते हुए अपना तवाज़ुन अगले कदम पर झुकते हुए भी कायम रखना है, कैसे खास दायरे में गेंद का इंतजार करना है और कैसे बैट पर गिरफ्त कायम करनी है। मेज़बान ताबिश हाशमी ने सवाल किया था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए शॉर्ट पिच बॉल खेलना मुश्किल क्यों था। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बाग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अलहमरा में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन 23 मसनूआत पर अदबी नशिस्तों का एहतमाम। नामवर अदीबों और मुसन्निफ़ों की किताबों की रूनुमाई होगी।
मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद अदबी फेस्टिवल में शरीक है। जोश मलिहा आबादी के कलाम की ताजगी बरकरार, चाहने वाले मुमताज़ शायर की बरसी नहीं भूले। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। और आतिफ असलम की लंदन की सड़कों पर सरप्राइज परफॉर्मेंस राहगीरों ने एंजॉय किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।